हेलो मेरे प्यारे जूनियर्स, नीट 2026 एग्जाम में लास्ट 15 डेज से कम समय रह गया है और मैं आपको यहाँ पे कोई भी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, अगर आप उन्हें फॉलो कर लेंगे आपको नीट में सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सिंपली आपको करना क्या है, लास्ट 15 डेज हैं और इस टाइम पीरियड में सभी को देखिए डर लगता है, सभी को एंजाइटी फील होती है और सभी डिमोटिवेटेड भी फील होते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में जिन भी स्टूडेंट्स ने कंट्रोल कर लिया खुद पे, वही स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाते हैं। इसके लिए क्या आपको टिप्स फॉलो करनी है, आइए जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आपको फॉलो नहीं करना है जिससे कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बन सकें। सबसे पहले आता है आपको खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, इससे आपको सिर्फ एंजाइटी मिलेगी और कोई भी आपको फायदा नहीं होगा। नंबर सेकंड चीज आती है किसी की भी रैंडम स्ट्रेटजी को आपको फॉलो नहीं करना है। जैसे अभी आपको इस टाइम पीरियड में काफी सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी कि 10 डेज में सिलेक्शन कैसे लें, 15 डेज में सिलेक्शन कैसे लें, 5 डेज में सिलेक्शन कैसे लें। इस तरीके की आपको वीडियोस काफी सारी अभी यूट्यूब पे मिलेंगी। वो सिर्फ व्यूज के लिए हैं और कोई भी उनका मतलब नहीं है, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही करेंगी। तो इसलिए उन वीडियोस से बचें, सावधानी रखें ऐसी वीडियोस से, और बिल्कुल भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है ऐसी वीडियोस को, और ना ही किसी की स्ट्रेटजी को। आप जो पहले से करते आ रहे हैं आप उसी को फॉलो करें। थर्ड चीज आती है वो है हेल्थ के रिलेटेड, कि आपको बाहर का भी इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी नहीं खाना है और कोशिश करिएगा कि आप बाहर ट्रैवल इस टाइम पे ना करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज हो रहा है जिसके चलते आपको डिहाइड्रेटेड भी फील होगा और इसके साथ साथ आपके डाइजेशन में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा इस टाइम पीरियड में बाहर ना निकलें। अगर बहुत जरूरी काम है, निकलना भी पड़ रहा है, तो पूरी प्रिकॉशन के साथ निकलें, वाटर बॉटल साथ लेके निकलें या रास्ते में वाटर जरूर पी लें, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और आप आसानी से जो भी आप काम है वो अपना करके वापस घर आ सकें। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स की, कि आपको जो फॉलो करनी है जिससे कि आपको सिलेक्शन होने में चांसेस बन सकें। वो है आपको देखिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी पे इस टाइम पीरियड में फोकस बनाए रखना है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपके देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो इसलिए आप डेली रिवाइज करते रहें एनसीईआरटी को और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट देते रहें। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं लग पाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो आपको पता लग सकेगा कहाँ पे आपके वीक टॉपिक्स हैं, क्या आपके वीक एरियाज हैं, और अगर आप उन्हें सुधार लेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर थर्ड चीज आती है हेल्थ के रिलेटेड, की टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज हो रहा है और इस टाइम पीरियड में आपको हाइड्रेशन की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं आप सिंपली अपने साथ वाटर बॉटल रखें, इसके साथ साथ नींबू पानी पीते रहें और खाना बिल्कुल लाइट से लाइट कोशिश करें खाने की इस टाइम पीरियड में। ये भी नहीं है बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन हल्का हल्का खाएं, कम कम खाएं, जिससे कि आपको डाइजेशन अच्छा होगा और आपका गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका माइंड भी अच्छा वर्क करेगा। और आपको इस टाइम पीरियड में माइंड को भी काम रखने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप अगर एंशियस फील करेंगे, डिमोटिवेटेड फील करेंगे तो आप स्टडी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, जब भी आपको डिमोटिवेटेड या एंशियस फील हो तो आप सिंपली अपना आंखें क्लोज कर लें और 2-3 डीप ब्रेथ लें और थोड़ा सा वॉक कर लें। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी उस टाइम पे एंजाइटी दूर हो जाएगी और आपका पढ़ने में मन लगने लग जाएगा। और इस टाइम पीरियड में देखिए सभी को फील होता है डर और एंजाइटी, इससे जो भी इस टाइम पीरियड में बच लेगा तो उसी का सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर आप बच जाएंगे ऐसी चीजों से तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी कुछ वीडियोस और भी हैं जिन्हें आपको इस टाइम पीरियड पे नहीं देखना है, वो है कट ऑफ रिलेटेड वीडियोस, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस, कॉलेज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस। इस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ फोकस रखना है अपना एनसीईआरटी पे और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है और स्लीप को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी कि आप स्टडी को दे रहे हैं, क्योंकि स्लीप को अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे वो रिटेन ही नहीं हो पाएगा। जब रिटेन नहीं हो पाएगा तो आप क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में 6 to 7 आवर्स की मिनिमम स्लीप लें, जिससे कि आप रिटेन कर सकें जो भी आप पढ़ रहे हैं। और जो मैंने वीडियोस बताई हैं काउंसलिंग रिलेटेड, कट ऑफ रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, वो भी आपको नहीं देखनी है, क्योंकि अगर आप उन्हें अभी देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कोई भी फायदा नहीं होगा। ये कट ऑफ रिलेटेड वीडियोस और काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस आपको पूरी कंप्लीट गाइडेंस मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करता रहूंगा टाइमली। जब आप एग्जाम दे देंगे उसके बाद हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे और आपकी सारी क्लियरिटी आपको देने की कोशिश रहेगी इस चैनल पे। आप बिल्कुल भी अभी डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड है, ये लास्ट 15 डेज। इस टाइम पीरियड में अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। यही वो टाइम है जिसमें डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए जो मैंने टिप्स बताई हैं अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी बेस्ट विशेष हैं आपको नीट 2026 एग्जाम के लिए कि आपका सिलेक्शन हो सके और आप जो भी मेडिकल कॉलेज डिजर्व करते हैं वो आपको मिल सके। और भी ऐसी नीट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।